देखिए, तो आज अपन डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, CSS एनिमेशन के बारे में, है ना। यस। अब एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन मतलब पता ही होगा ना अपने को, हाँ जैसे सर। कोई हाँ। एक स्टेट से अपन दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई देती है अपने को, है ना। मतलब एनिमेशन हाँ। उसके अंदर होता हुआ, कुछ इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, तो वो चीज़ें एनिमेशन कहलाती है। जैसे कि एनिमेशन इन CSS अलाउ यू टू मूव एलिमेंट, चेंज कलर्स, रीसाइज, फैड, रोटेट और अप्लाइंग एनी ट्रांजिशन इफेक्ट स्मूथली, है ना। यानी कि ये क्या है, एक एनिमेशन इन CSS ये क्या करती है, अलाउ करती है अपने को CSS में एनिमेशन की। आप किसी एलिमेंट को मूव कर रहे हो या फिर उसका कलर चेंज करवा रहे हो किसी का, या साइज बड़ा छोटा कर रहे हो, किसी को लाइट दिखा रहे हो डार्क से, या इस तरीके से कोई चीज़ रोटेट करवा रहे हो, तो उसके ऊपर क्या करना होता है अपने को, अप्लाई करने होते हैं ना। मतलब स्मूथ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करना है, तो वो अपन उसको एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, है ना। जैसे अपन किसी ठीक है सर। वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, जब आप कर्सर रखते हो तो रेड दिख रहा है ना, हाँ इसमें भी सर। एक एनिमेशन लगा हुआ है इस तरीके से। या फिर अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करूँ, जैसे फ्लिपकार्ट की बात करूँ अगर मैं, कोई और ऐड हुए हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे अपने को किस टाइप से ये एक दे रखा है ना, ये देखो, जैसे ही मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये लिस्ट खुल रही है, मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ। इस टाइप से, मतलब कहीं भी अपन इस तरीके से, या अगर कहीं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर, नहीं इसमें नहीं डला हुआ इफेक्ट, है ना। मैं बताता हूँ, और जैसे अपन खुद क्रिएट कर लेते हैं, देखिए किस टाइप से। तो एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी पहले तो वो अपन समझ लेते हैं, है ना। ठीक है। ठीक। तो अभी देखिए, एक अपन क्या करेंगे, एक डिव बना देंगे इस टाइप से, है ना। डिव मतलब एक बॉक्स बना देंगे, और उसका अपन विद हाइट और एक कलर सेट कर देंगे। बट हम चाह रहे हैं जब उस बॉक्स के ऊपर कोई कर्सर ले जाए अपना, तो वो कैसा होना चाहिए, उसका कलर चेंज होना चाहिए। तो हाँ कर्सर सर। ले जाने पर मतलब चेंज होना चाहिए। जैसे अब यहाँ मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो रेड हो रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। ऐसे ही मुझे करवाना है कि ये कलर चेंज होना चाहिए। तो ये जो कर्सर ले जाने पर मूव चेंज होता है ना, इसको बोलते हैं अपन हॉवर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हॉवर इफेक्ट। ये ओवर लिखा हुआ इफेक्ट। है, तो डिव के अंदर अपन ने क्या किया, हॉवर इफेक्ट, और उसको लिखेंगे कैसे, डिव जिसके ऊपर अप्लाई करना है, मतलब वो, फिर कॉलन लगा के अपना जो भी इफेक्ट है उसका नाम, है ना। तो अपने को हॉवर इफेक्ट लगाना है, और करना क्या है वो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं अपन। तो आ जाते हैं अपने पेज पे। तो सबसे पहले तो एक डिव बना दिया अपन ने, और डिव के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि box 1, है ना। ठीक है। अब इसको अपन लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा अपन ने लिंक, और अपनी क्लास है डे 13। 13 CSS, ठीक है। अब इसके बाद CSS अप्लाई करने के लिए अपन चलते हैं, आ जाते हैं CSS में। तो डिव के ऊपर अपन को क्या क्या चेंजेस करने हैं, सबसे पहले तो विड्थ सेट करनी है डिव की 100 पिक्सल, हाइट भी सेट करनी है 100 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर करना इसका पिंक, ठीक है। ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब यहाँ कोई कर्सर ले जाए तो ऑटोमेटिक कलर इसका क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना रेड। चाहिए। तो उसके लिए अपन डिव पे लगाएंगे एक कौन सा इफेक्ट, हवर ओवर इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है। अब हवर इफेक्ट लगाया तो हम चाह रहे हैं कि इसमें जो बैकग्राउंड कलर है हमारा वो चेंज होना चाहिए, तो अपन लगा दिया बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, जैसे ये इस टाइप का कुछ कलर होना चाहिए। देखिए, जैसे ही मैं अपने कर्सर को वहां ले जा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, कलर क्या हो रहा है इसका, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। आया कुछ समझ में? मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यस। ओनली कर्सर ले जाओगे ऑटोमेटिकली। वो आएगा, हटाओगे तो याद आएगा, ठीक है। ठीक है इस सर। टाइप से, है ना। ओके। मैं चाह रहा हूँ फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाए, ये वाला। तो फिर एक और हाँ प्रॉपर्टी सर। लगा देंगे अपन, क्या, यहीं पर जाएंगे फोन और साइज। फोन कल। फ़ॉन्ट, ये कलर रहते हैं ना अपन तो ओनली कलर प्रॉपर्टी को अपन कर देते हैं क्या, वाइट कर देते हैं। देखो जैसे ब्लैक है, अब जैसे ही मैं ले जाऊंगा तो वाइट में चेंज जाएगा, दिख रहा है। हाँ सर। आ रहा है कुछ समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो ये इस टाइप से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब उस पर क्लिक करे यूजर, क्लिक है ना, तो क्लिक करने हाँ पर सर। कुछ और इफेक्ट कलर आना चाहिए ऐसा। ये तो हवर हो गया कि हाँ बिना सर। क्लिक करे चलो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब क्लिक करे उस पर, तो क्लिक करे तो वहां पर क्या होना चाहिए, और कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए अपन नेक्स्ट अप्लाई करते हैं एक्टिव। एक्टिव मतलब जब यूजर क्लिक करेगा, है ना, जब मतलब वो क्लिक करके होल्ड करेगा तो वहां पर कोई इफेक्ट आएगा, ठीक है।
तो उसके लिए अपन एक्टिव लगाते हैं। तो देखो जैसे अपन ने किया डेव, डेव पर ही लगाया अपन ने कौन सा, एक्टिव इफेक्ट। और एक्टिव जब रहेगा तो बैकग्राउंड का जो कलर है वो अपन कर देते हैं कौन सा, ये कर दिया मैंने। देखो तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तब तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे ही क्लिक हाँ करूंगा तो देखो आप कलर कौन सा होगा मेरा, दिख रहा है। हाँ सर। जब क्लिक करूंगा तो ये वाला कलर लेगा, और बाहर जाऊंगा तो अलग हो जाएगा। हवर करने पे ये वाला कलर है, क्लिक करने पे ये वाला कलर है। जब तक क्लिक करके रखूंगा ये, जैसे ही छोड़ूंगा क्लिक तो वापस वो अपने पुराने कलर में आ जाएगा, हवर वाले में। आया कुछ समझ में? ठीक है सर। ठीक है, संभव कोई डाउट? नो सर। तो ये इस टाइप से अपन एनिमेशन, बट अभी अप्लाई तो कर लिया अपन ने, बट ये कैसा हो रहा है ना, बहुत जल्दी से अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है एकदम से। बट हम चाह रहे हैं कि थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे, थोड़ा टाइम ले, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा अपने को। या फिर जैसे कि चलो पहले करते हैं अपन एक फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज करता हूँ। मान लो हॉवर करने में मैं फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, लगा देता हूँ फ़ॉन्ट की साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ अपन कितना कर देते हैं, 30 पिक्सल। तो देखो वो बड़ा हो रहा है, दिख रहा है, हाँ सर। बट वो एकदम से हो रहा है ना। हम चाह रहे हैं स्मूथली थोड़ा सा हो, तो फिर अपन क्या करेंगे देखो। तो फिर अपन आते हैं 2 मिनट के लिए, इसको कमेंट कर देते हैं, अभी तो ऐसे रख देते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर लगाना पड़ेगा अपने को एक नई प्रॉपर्टी। ये तो अपन ने क्या देखा अभी, केवल एनिमेशन बेसिक्स जाना। अब उसके बाद अपने को फिर लगानी पड़ती है इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मतलब कि कितने टाइम बाद वो इफेक्ट क्या होगा, अप्लाई होगा, है ना। या फिर कितने, बोल सकते हैं कि अपन ड्यूरेशन के अंदर वो अपना काम कंप्लीट करेगा, है ना। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वो कितना टाइम लेगा। वो सारी चीज़ें जो है अपन किससे अप्लाई करते हैं, सी एस एस ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की हेल्प से। तो अ ट्रांजिशन अलाउज प्रॉपर्टी चेंज इन सी एस एस लाइक कलर, साइज, पोजिशन और ओवर ग्रेजुअली ओवर अ गिवन टाइम इंस्टीड ऑफ इमीडिएटली, है ना। मतलब जैसे वो एकदम से हो रहा है, अब इमीडिएटली हो रहा है, तो उसकी जगह आप उसको थोड़े टाइम में क्या कर सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो कलर चेंज करना हुआ, या फिर साइज हुआ, या फिर क्या हुआ, पोजिशन हुआ, तो क्या लगाएंगे उसके लिए, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। ठीक है ना। तो ट्रांजिशन कैसे लगाएंगे देखो। तो ट्रांजिशन के लिए अपन सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हमको जिस पे भी अप्लाई करना है वो सिलेक्टर का नाम देंगे, और फिर ट्रांजिशन लिख के जो जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती है वो सब यहाँ लिखनी पड़ती है अपने को। अभी ये क्या क्या है वो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कि किस पे अप्लाई की जा रही है ट्रांजिशन। तो वो किस पर अप्लाई की जा रही है, विथ सी एस एस प्रॉपर्टी टू एनिमेट, मतलब किसको आपको चेंज करवाना है वो प्रॉपर्टी अपन यहाँ अपन लिख देंगे। जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर करवाना है केवल, विद हाइट सेट करवा रहे हैं, फ़ॉन्ट करवा रहे हैं, जो भी है, तो वो यहाँ पर अपने को लिखनी पड़ती है प्रॉपर्टी के अंदर। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी, ऑल लिखा हुआ है। तो ऑल का मतलब क्या होता है कि सभी पे अप्लाई हो, मतलब कलर भी चेंज हो, विद हाइट के लिए भी हो, फ़ॉन्ट साइज के लिए भी हो, सभी पे। तो अपन क्या लिख देंगे, ऑल। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे केवल बैकग्राउंड कलर ही पर ही अप्लाई करना है, कि बैकग्राउंड का कलर बदले केवल तभी वो ट्रांजिशन अप्लाई हो। तो वो अपन यहाँ पर ही लिखेंगे। तो मतलब विद और हाइट के लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी फिर। विद हाइट तो एक जैसा एकदम से ही बढ़ेगा, लेकिन कलर जो है वो स्मूथली चेंज होगा थोड़ा सा। वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार करके देखें। और एक यस सर। दूसरा ड्यूरेशन देंगे अपन, क्योंकि ड्यूरेशन के बिना समझ में नहीं आएगा अपने को। हाउ लॉन्ग ट्रांजिशन टैक, मतलब उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा। वो टाइम अपन सेकंड में भी दे सकते हैं या मिली सेकंड में भी दे मैं सकते हैं, है ना, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, पता है कि नहीं, आइडिया है कि नहीं ऑनलाइन में किसी को? नहीं, 100। नहीं। 60 60। अरे मिली सेकेंड, 1 सेकेंड में। देखो 1000 कितने होते हैं, 1000, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में 1000 क्या होते हैं, मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। 1000 मिली सेकेंड, तो वही कितने सेकेंड तक अपने को उसको चेंज करवाना है। अगर देखो आपको सी एस एस कैसे अप्लाई करनी है, सेकेंड में करनी है तो 2s का मतलब क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड लेगा वो। और 500 ms मतलब 1000 के अंदर अंदर ही 1000 तक दे सकते हैं अपन। तो वो कितना हो जाएगा, मिली सेकेंड हो जाएगा, हाँ। है ना। तो मिली सेकेंड देना है तो अपने को यहाँ पर ms लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो देखो सर। अब अपन अप्लाई करते हैं।
तो देखो किस पे अप्लाई करना है अपने को, डिव पे अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले तो क्या अपन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ट्रांजिशन मान लीजिए मैं अभी सभी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, और लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजिशन में सभी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और इसके बाद सेकंड कितना दे रहा हूँ मैं टाइम, 2 सेकंड का। तो इसके बाद लिख दिया मैंने 2 सेकंड। तो पहले तो प्रॉपर्टी दी जाएगी और उसके बाद फिर क्या देंगे अपन, वही अपना ड्यूरेशन। तो देखो अब जैसे होता है वो, ड्यूरेशन। बट वो एकदम से नहीं हो रहा, वो 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, दिख रहा है यस सर। सब में। वही क्लिक एक्टिव भी किया मैंने तो वो टाइम ले रहा है, फिर वापस आने में नॉर्मल आ रहा है, फिर बाहर क्लिक किया, देन 2 सेकंड का। आपको 1 सेकंड में करना हो तो 1 सेकंड कर दो आप, ये 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, दिख रहा है। मान लो आपको 5 सेकंड करना है तो 5 सेकंड कर दो, वो 5 सेकंड में करो, ठीक है। ठीक है सर। है ना। तो ये इस टाइप से, अगर आपको मिली सेकेंड देना है, मान लो 200 मिली सेकेंड, दिख रहा है हम्म। एकदम से नहीं हो रहा, लेकिन पता है दिख रहा है क्या, हाँ सर। एकदम से हो रहा है क्या। नो हाँ सर। तो मिली सेकेंड में देता, क्योंकि 1 सेकेंड ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, 1 मिली सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड, है ना। बट ठीक है, तो अगर उससे और कम दिखाना है तो ऐसा लिख दो, ठीक है। तो ये भी अपन कर सकते हैं, डन। आया कुछ समझ में। ठीक है सर। अब ऑल की जगह जैसे मान लो अपन ने क्या लगाया, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ फ़ॉन्ट साइज भी अपन बड़ा करवाते हैं ना तो अच्छे समझ में आएगा। ये देखो अब क्या हो रहा है, दिख रहा है कैसे स्मूथ सा आ रहा है, वो एकदम एकदम हाँ से नहीं सर। आ रहा है ना, ठीक है। और अगर सपोज दैट कि मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और स्लो करते हैं, 2 सेकेंड। तो देखो अब कैसे आ रहा है वो, 2 सेकेंड में, दिख रहा है। यस सर। यस। 2 सेकेंड लगा रहा है आने में, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। मान अभी तो ऑल कर रखा है अब ऑल की जगह मैं ओनली क्या लेता हूँ, बैकग्राउंड लिखता हूँ कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देखो, अब बैकग्राउंड कलर तो हो रहा है कितने सेकंड में, 2 सेकंड में चेंज, एकदम से नहीं हो रहा है। लेकिन फॉन्ट क्या हो रहा है, देखो बैकग्राउंड कलर हो फोन। रहा है 2 सेकंड में चेंज, है ना। हाँ सर। लेकिन फॉन्ट पे अप्लाई हो रहा है क्या, 2 सेकंड नो सर। नहीं हो रहा ना, क्योंकि अपन ने बैकग्राउंड कलर के लगाया है। और अगर मैं यहाँ पर इसको हटा के क्या लिख देता हूँ, फॉन्ट क्या किया अपन ने, साइज ना, फॉन्ट साइज। तो अब देखो फॉन्ट साइज के लिए अप्लाई होगा, लेकिन कलर एकदम से चेंज होगा, दिख रहा है। यस सर। उसका उल्टा कर दिया अपन ने, कुछ आया क्या समझ में, हाँ सर। ठीक है। तो ये इस टाइप से। और अगर मैं चाह रहा हूँ केवल फ़ॉन्ट कलर के लिए अप्लाई हो, तो यहाँ क्या कर देना, फ़ॉन्ट कलर कर देना। कलर मतलब वही कलर लिखेंगे, और क्या फ़ॉन्ट कलर नहीं, कलर ही लिखते ना। तो देखो क्या होगा, कलर में 2 सेकंड जरूर दिखेंगे अपने को, दिख रहे हैं। लेकिन बाकी किसी में हाँ नहीं सर। दिखेंगे, ना साइज बड़े होने में ना कलर चेंज होने में, बस उस पर दिख रहा है, किस पे, टेक्स्ट पे। आया कुछ समझ में। जी और सर। ऑल कर देते तो क्या होता है, तो फिर सभी सब पे एक साथ। सेम ही ड्यूरेशन लगेगा, चाहे कलर चेंज हो, चाहे फ़ॉन्ट हो, चाहे विथ हो, चाहे हाइट हो। आया कुछ समझ में, कि डाउट है। नो सर। नहीं, अब आगे जैसे मान लो अपने को विथ हाइट बढ़ानी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, हावर करने में चाह रहा हूँ मैं, इसकी जो विथ है वो भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, 100 है ना, तो कुछ 130 पिक्सल हो जानी चाहिए विथ, और हाइट भी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। यहाँ पर हाइट भी कर देते हैं अपन 150 पिक्सल्स, या 130 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम्म। आया कुछ समझ में। हाँ सर। ये देखो तो चेंज भी हो रहा है, ठीक है ना। ये अपन कर सकते हैं। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल बने, जैसे ही इस पे कर्सर हो तो क्या हो जाना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, आइडिया है क्या कुछ। अरे इसको राउंड बनाना है, राउंड जैसे गोला बनना चाहिए इसे कर्सर रखने पे।
संभव क्या करेंगी? वो भी सर डेकोरेशन वाली। अरे यार और भूल गए क्या? रेडियस देनी पड़ती है बॉर्डर को गोल करने के लिए। तो बट वो तो हाँ सर बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी ना। क्या ज़्यादा देनी पड़ेगी? दे दो, क्या सब पैसे लग रहे हैं क्या अपने? पैसे तो नहीं लग रहे। फिर ये हो गया। हम्म। हाँ हाँ। हो गया। हम्म। क्या हूँ? सर्कल हो गया ना सर, रेडियस देके। ठीक है। इतना सही लग रहा है क्या ज़्यादा? ठीक है ना? हाँ हाँ सर। हल्का सा इसको पहले ही कर्व कर देते हैं अपन, इसको भी दे ही देते हैं तो वो थोड़ा सही लगेगा। बॉर्डर रेडियस। कहाँ चले गए थे अपन छुट्टी में? सर छुट्टी पे नहीं, तबीयत खराब थी थोड़ी। क्या हो गया? तबीयत खराब थी सर थोड़ी, तो घर आया था। हम्म। संभव के लिए असंभव हो रहा, और वो सावन बताओ, ठंड में भी आ रहा अभी। क्यों? है ना सावन। हो अचानक से जाता कैसे? है, हम्म? हो जाता है कभी कभी। ठीक है। तो लेक्चर देखेंगे नहीं पीछे के अभी? नहीं बस वो मैं कल लूंगा कल। ठीक है ना, आ गया समझ में ये वाला तो एनिमेशन? यस हाँ सर। सर ठीक। बना लोगे ऐसे इस टाइप के अपने हिसाब से? हाँ सर। जो जो यस करना हाँ है सर। सर। प्रॉपर्टी लगा देना आप, और क्या। ठीक है। हम्म। ओके ओके, चलो अब आगे देखते हैं अपन। और भी अपन इसके एग्जांपल देखेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब टाइमिंग फंक्शन देखते हैं अपन। टाइमिंग फंक्शन क्या होता है? ड्यूरेशन तो दे दी अपन ने। टाइमिंग फंक्शन मतलब उसका पैटर्न जो है वो किस तरीके से आएगा। अभी तो क्या हो रहा है, वो लीनियर सा है वैसे, है ना, स्पीड पैटर्न। तो उसके लिए अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, कहाँ गया, इसमें लिखता हूँ मैं लीनियर, तो देखो लीनियर से क्या होगा। कुछ हुआ क्या चेंज? नहीं चल रहा है ना, हुआ ना चेंज। पहले एकदम फास्ट चल रहा था, ये देखो दिख रहा है। और लीनियर करने से क्या हुआ, हल्का सा स्मूथ हुआ, वो दिख रहा है ना। धीरे धीरे ऊपर हाँ ऊपर चल सर। रहा, ऐसा लग रहा था वैसा यस ना। सर। है ना। लीनियर एक होता है, इसमें लीनियर की जगह आप स्टेप्स दे सकते हो। क्या दे सकते हो? स्टेप्स। स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लो 5 लिख दिया अपन ने, तो 5 स्टेप में बढ़ेगा। फिर पीछे आओगे तो उतने स्टेप में वो कम होगा। आ रहा है कुछ समझ में? 10 यस स्टेप सर। करोगे तो ये देखो, 3 स्टेप कर दी तो 3 स्टेप में। ठीक है। कुछ डाउट है क्या? नो नो। सर। ठीक है, अपन स्टेप्स दे सकते हैं इसके अंदर। और मैं अगर आपको बताऊं तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है अपने को CSS के टाइमिंग फंक्शन के लिए। तो देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से आप अप्लाई करोगे। ट्रांसफॉर्म, अभी तो ट्रांसफॉर्म ही देख रहे हैं ना अपन, ट्रांजिशन देख रहे हैं। देखो यहाँ पर आप जाना, इसमें किस में जाना, आप अपने जो भी ब्राउज़र है आपका उसमें चले जाना। फिर यहाँ पर सर्च करना क्या, ट्रांजिशन। क्या सर्च करेंगे? ट्रांजिशन MDN ऐसा लिखना, ठीक है। तो यहाँ जाओगे तो इसमें जाना, पहली वाली साइड में जो दिखाई दे रही है, फिर उसके अंदर चले जाना आप। तो देखो कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे यदि आप किस टाइप से देते हो। इसके अंदर ये अलग अलग इफेक्ट्स दे रखे। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा तो वो कैसा इफेक्ट होता है वो दिखाई दे रहा है। मान लो ये वाले पे ये वाला अप्लाई हो रहा है ना, पहला वाला। ये कौन सा है, इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है, मार्जिन राइट। ये देखो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है ना। टाइमिंग फंक्शन देखना था वैसे अपने को, थोड़ा सा चेंज करना है इसको। यहाँ पर जाके क्या करना, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लिख देना MDN, टाइमिंग फंक्शन MDN। ठीक है। और फिर चले आना इस पर। तो यहाँ पर जाना, देखो अब ये कौन सा लीनियर है, तो लीनियर में कैसा होगा, देखो ऐसा, ये जो अपन ने लिखा था शुरू में, है ना, आ रहा समझ में। हाँ सर। ये लीनियर है। और अगर ये वाला रखे तो ये कौन सा है, इजी, इज इन। देखो शुरू में स्लो है, लास्ट में जाके फास्ट हो रहा है, देखना लास्ट में जाके फास्ट हो रहा है, शुरू में स्लो है ना, दिख रहा हो।
कौन सा ईज इन, मतलब लास्ट में चलते चलते फास्ट होगा। देखो ईज इन करके देखते हैं। ईज इन तो देखो शुरू में स्लो, लास्ट में फास्ट, स्लो, फिर एकदम से फास्ट। आ रहा कुछ समझ में? ठीक है। फिर इसके बाद और भी अपन लगा सकते हैं, जैसे मान लो अपने को ये कौन सा दे रखा है, स्टेप्स। ये तो देख ही लिया अपन ने, कितने कितने स्टेप में कंप्लीट करना है उसको, है ना, ये इस टाइप से। बाकी अपन क्यूबिक भी लगा सकते हैं। एक लगा के देखते हैं ना अपन, क्यूबिक। ये तो एकदम से हो रहा। तो ज़्यादा बेटर है इज इन, एक होता है इज इन आउट भी होता है ना, तो एकदम पूरे एक जैसे दिख रहा है हमको। अच्छा लास्ट में जाके स्लो हो रहा है ये, शुरू में फास्ट हो रहा है फिर लास्ट में स्लो हो रहा है, ऐसा है ना। इज इन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि शुरू में स्लो रहेगा, लास्ट में जाके फास्ट होगा। ठीक है, इज इन और इज इन आउट, और इज रखेंगे लगभग एक जैसे ही, 19-20 फर्क है, ज़्यादा कोई डिफरेंस ही नहीं। बाकी आप उनके बारे में रीड भी कर सकते हो, और भी कई सारे मिल जाएंगे अपने को, दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्लियर इतना, कई सारे मिल जाते यस हैं। सर। जो भी आपको अप्लाई करना हो बस सीधे यहाँ पर अप्लाई कर देना। जैसे अनसेट, अब इसका एग्जांपल देखें। अनसेट, ये वही एकदम से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वही शुरू शुरू की काफ़ी हैं ये वाले जो है ना। ईज इन कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, स्टेप कर सकते हो, ईज इन आउट कर सकते हो, है ना। ये आप मेन तो यही इनमें से यूज़ होते हैं अधिकतर। ठीक है, यस। क्लियर है इतना, हाँ सर। समझ में आ पाया क्या? कुछ डाउट है जी क्या सर। इसमें? क्या था, हाँ वो आ गए? हाँ बेटा आ जाइए। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। बिट जी, तो ये इस टाइप से क्या होगा, अप्लाई होगा, दिखाई दे रहा है। यस सर। चलो अब देखते हैं अपन, एक मुझे बटन बनाना है। क्या बनाना है? बटन बनाना है, और वो बटन का पर मुझे कर्सर ले जाने पे कलर चेंज करना है, ऐसा मुझे करवाना है कुछ। ठीक है, बाकी तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई। कुछ बचा है क्या इसके अंदर, एक बार देख लेते हैं। डीले और बचा हुआ, डीले मतलब कितने टाइमिंग में अपने को उसको चेंज करवाना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, डीले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रखा था अपन ने, ईजी कर देते हैं, और डीले में चाह रहा हूँ कि वो 1 सेकेंड के बाद अप्लाई है, तो मैंने क्या लिख दिया 1s। देखिए अब एकदम से नहीं हो रहा है, मैं कर्सर ले गया, उसके 1 सेकेंड के बाद स्टार्ट हुआ। तो देखिए जैसे अपन ने कर्सर रखा, अब देखो अभी नहीं हुआ, ये 1 सेकेंड का टाइम लिया उसके बाद। तो डीले मतलब कितने बाद से उसको स्टार्ट करना। आया क्या कुछ समझ में? यस सर। कुछ डाउट है क्या इसमें? हाँ। नहीं? यस सर। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेगा, काम करेगा, है ना। निकालिए ना बुक लैपटॉप में, है ना, इस टाइप से काम करेगा। ठीक है, अब यही सारी चीज़ें जो आपने एक लाइन में दी है, इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, बट एक लाइन में लिखना ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए। देखो अगर अलग अलग लिखने जाओगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को अलग से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखेंगे ऑल। तो देखो मैं इसको कमेंट करके आपको बताता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट। दिखाई दे रहा है? यस। तो देखो लिखना क्या पड़ेगा, यदि आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। ड्यूरेशन भी अप्लाई करना है तो ड्यूरेशन भी लिखना पड़ेगा। टाइमिंग फंक्शन अप्लाई करना है तो टाइमिंग फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा। और डिले देना है तो डिले अलग से देना पड़ेगा। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 मिनट के ठीक। लिए शेयर कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर तो वही ऑल रखते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन अपन करते हैं यहाँ पर टाइमिंग, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। नहीं था, ड्यूरेशन था ना, ड्यूरेशन, टाइमिंग का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अपन कर देते हैं कितना, करीब करीब 2 सेकेंड। और फिर क्या था, टाइमिंग फंक्शन। तो ट्रांजिशन में टाइमिंग फंक्शन
टाइमिंग फंक्शन, और इसमें कर देते हैं अपन लीनियर ही रखते हैं। और बाकी फिर क्या था, टाइमिंग डिले ट्रांजिशन था। में ही डिले, तो वो 1 सेकंड का डिले रखा। तो वही सब चीज़ें आप देखो, जैसे अलग अलग लिखनी पड़ती है, तो इससे ज़्यादा बेटर है ना कि वो एक ही में लिख दो, है ना, ये ज़्यादा सही है। यस। आ रहा कुछ समझ में, कुछ यस। डाउट है क्या? नो। नहीं, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं। तो ट्रांजिशन डिले हो गया कितना, 1 सेकंड का, है ना। ओके, ट्रांजिशन डिले भी हो गया अपना 1 सेकंड का, ठीक है। अब देखो एक बटन बनाते हैं अपन, उस पर अप्लाई करते हैं सारी प्रॉपर्टी। ये वाला ज़्यादा सही है कि ये वाला, कौन सा लिखना सही है, क्या बोलते हैं? नहीं, सही है एक सर। साथ ही, कौन सा? एक साथ जो लगता है। पर है ना, जी इसमें सर। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो इसका शॉर्ट हैंड हम्म। है वो ये, है ना। अब देखो जैसे एक बटन बना लेते हैं पहले तो अपन, फिर बटन के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं ना। तो बटन किससे लगाएं अपन, पहले चलते हैं अपने HTML में, यहाँ पर चलते हैं। एक लिखता हूँ मैं बटन, और बटन का नाम है क्या, होवर, ऐसा लिख देते हैं अपन, BUTTON, होवर में, ठीक है। ऐसा लिखा है कि उस पर कर्सर ले जाना है अपने को, है ना। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बना देंगे अपन। देखो अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, CSS में जाना पड़ेगा। तो टारगेट किसको करेंगे अपन, बटन को। अब देखते जाओ, है ना, क्या करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो अपन इसकी क्या बोलते हैं, पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग देते थोड़ी सी, कितनी, 10 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो गया, 5 पिक्सल्स। लेकिन पैडिंग टॉप और बॉटम की एक जैसी रखते, लेफ्ट राइट की थोड़ी बढ़ा देते। टॉप बॉटम की तो मुझे सही लग रही है, लेफ्ट राइट की और थोड़ी बढ़ा देते हैं। यहाँ से कर देते कितना, 10 पिक्सल, ठीक है। आ रहा कुछ समझ में। फिर इसके बाद क्या दिया अपन ने, बॉर्डर रेडियस कितना दे दिया, 10 पिक्सल नहीं, 5 पिक्सल, ठीक है। ये बन गया। फिर इसका करते हैं अपन बैकग्राउंड का कलर। तो यहाँ कर देते हैं अपन थोड़ा सा ग्रीन सा कलर। बॉर्डर नन रख देंगे, बॉर्डर को नन कर दो। नहीं लग रहा क्या, नहीं। डार्क ब्लू कलर कहाँ से आएगा, कलर इसका वाइट करना पड़ेगा। कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर हटा दे मतलब ऐसा। तो यस टेक्स्ट सर। डेकोरेशन नन, सर बॉर्डर बॉर्डर। अच्छा उसकी आउटर वाली आउटलाइन, यस सर। आउटलाइन नन, नहीं आउटलाइन नहीं, अरे बॉर्डर सर ही, बॉर्डर ही आएगा सर, आ बॉर्डर गया नन। बॉर्डर। अरे अच्छा हाँ, एक मिनट रुक जाओ, बॉर्डर को ही और नन नन। लिखना पड़ेगा फिर। हम्म। बट बटन जैसा लग रहा वो फिर। हाँ लग रहा है ना। अभी ये हो गया सही है ना कलर तो को। अब देखो, अब यस अपन सर। लगाते हैं इसमें डिव में, क्या करना है अपने को, डिव पे लगाते हैं अपन एक हवर, है ना। ये लगाया अपन ने। अब हवर करने पे कलर चेंज होना चाहिए। तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो अपन ने लिया था, आई थिंक ब्लू लिया था ना। तो देखो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्सर ले जाऊँ तो कुछ हो रहा है क्या, नहीं नहीं हो रहा, हाँ क्योंकि सर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ट्रांजिशन। नहीं डिव पे नहीं, उस पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हाँ किस पे लगाया अपन ने पहली बात तो, बटन। अभी नहीं लगाओगे तो एकदम से चेंज करेगा कलर, दिख रहा है, दिख रहा यस है ना। सर। अपन क्या चाह रहे हैं, अपन चाह रहे हैं एकदम से स्लो। चेंज ना करें, थोड़ा स्मूथली हम्म। करे वो उसको। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे अपन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन।
ये लगा दिया अपन ने ड्यूरेशन। ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन हाँ, कितना कर दिया अपन ने, 2 से। ट्रांजिशन ऑल, ऑल ही लिख देते हैं, ठीक है। और हाँ, कर देते हैं 1 सेकेंड लगभग लगभग, नहीं ज़्यादा हो गया, 500 मिली सेकेंड। हाँ ये फिर भी सही है, क्यों? ये ठीक। हम्म। बट पता है कलर उल्टा कर देते हैं अपन, ये जम नहीं रहा कलर। सर नीचे रेड वाला कलर। हुआ। सर नीचे। अब देखो, ठीक है, सर सही लग। डिफरेंट कर दीजिए ना पूरे टोटली। अरे वो थोड़ी होता है अलग कर देंगे तो अलग ही जाएगा वो फिर। अरे समझने के लिए। हाँ ये भी ठीक है, हाँ। चलेगा। हाँ, दौड़ेगा। ठीक है चलो, तो ये हो गया अपना। अब इसमें और क्या कर सकते हैं अपन, ये तो कर दिए। एक काम करते हैं, इसको इस साइड में को अलग अलग रेडियस देनी है, थोड़ा सा अलग बनाना है बटन को, तो क्या करेंगे, इधर इधर की अलग, इधर इधर की अलग। तो फिर क्या देंगे, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस तो दे ही रखी 5 पिक्सल्स की, इधर की तो 5 पिक्सल्स या ज़्यादा कर देता हूँ, करीब करीब टॉप और 10 20 20 ज़्यादा हो गई क्या, 15। और इधर की कम कर लेते हैं अपन, इधर कर देते हैं कम मतलब कितनी, 10 पिक्सल, और कम 8 पिक्सल, 6 इधर की ज़्यादा हो गई थोड़ी, 14। सही लग रहा क्या कि नहीं लग रहा, थोड़ी सी पैडिंग और बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो बहुत वो है ना। इधर की पैडिंग बढ़ा देते हैं अपन, कहाँ की पैडिंग, कहाँ दी थी अपन ने बटन की, अच्छा पैडिंग दी नहीं क्या अभी, ये रही ना ऊपर, तो पैडिंग कहाँ की बढ़ानी है, लेफ्ट राइट की बढ़ानी ना, लेफ्ट राइट की यहीं से पड़ेगी, 15 कर देते हैं। अब सही लग रहा, यस सर। ठीक है। तो ऐसे अपन बना सकते हैं, तो ये समझ में आया। और हल्का सा एक काम करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, हल्का सा क्या करते हैं, बड़ा। बड़ा करने के लिए हालांकि भी एक चीज़ पढ़ाई नहीं मैंने, या विद हाइट तो पढ़ाई ना अभी, विद हाइट आपको, हाँ। अभी इसकी विद कितनी है वैसे, 130 है, नहीं नहीं इसकी विद अब पता नहीं कितनी होगी, तो एक काम करते हैं 2% करेंगे तो कितना होगा, अच्छा वो तो बहुत फिर हो इसी जाएगा पे हो फिर। जाएगा, अरे नहीं नहीं यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा, कर्सर ले जाने पे, 2% बहुत उसकी तो कम हो गई, लेकिन नहीं रहने दो। एक काम करते हैं अपन, वो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी आएगी, कौन सी, स्केल, कौन सी लगाएंगे अपन, स्केल होती है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। तो स्केल कितना करना है अपने को, जितना भी करना है वो अपने को स्केल के अंदर लिखना पड़ता है ना। तो वो जितना करना है, जैसे मान लो कितना करते हैं अपन स्केल को, कर दो सब कुछ भी अभी तो। क्या हाँ ये कर दो। स्केल मतलब होता है बड़ा करना, जूम करके दिखाना, है ना। स्केल देखो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज, ये रही स्केल दिख रही है, तो कितना उसको बड़ा करना है, स्केल, स्केल का मतलब वो होता है ना बड़ा करना, एक्स से कितना बड़ा करना है, वाई से कितना बड़ा करना है, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ पर क्या कर रखा है, लेकिन उसके लिए अभी ट्रांसफॉर्म भी लगेगा, लेकिन अपन ने ट्रांसफॉर्म पढ़ा नहीं, चलो इसको छोड़ो बाद में करेंगे, है ना। ये वाला रहने देते हैं अभी, इतना क्लियर है। यस। वो ट्रांसफॉर्म के अंदर लिखनी पड़ेगी अभी डायरेक्ट, क्योंकि यही कर लेना आप, समझ गए। तो ऐसा मैं आपको कुछ दूँ बनाने के लिए, बनाओगे।